आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें फिर चलो उल्पत्ति किताब हमें 21 अध्याय का 14 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। उल्पत्ति किताब 21 अध्याय उसका 14 वाक्य। इसलिए अब्राम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरे चमड़ी की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने वास्तव में आज इस वचन हमें दिया। केवल अब्राहम और हागार और सारा का और उनके बच्चों के विषय में बात करने के लिए नहीं, वो तो हम कई बार सुन चुका है। परंतु बाइबल में कम से कम 10 टाइप की चमड़े से बनाया गया हुआ कुप्पी के बारे में बाइबल में लिखा है। एक एक चमड़े से बनाया कुप्पी जो वर्णन दिया गया है, उसको गुप्त बात प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की आत्मा आज कलीसिया को बताना चाहते हैं। कितना तो बता पाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज एक बच्चे का समर्पण भी है। इसलिए जितना हो सके उतना कहूंगा। प्रभु का आत्मा जैसा लीड करते हैं वैसा उसके बाद वो बच्चे का समर्पण के लिए भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें समय को अलग करना है। आप जानते हैं ये जो कहानी अब्राहम ने अपना मर्जी से की शादी, अपना सारा की प्रेरणा से एक शादी किया। उससे एक बच्चा पैदा हुआ। परंतु जब प्रश्न आया तो बात लेके अब्राहम परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने क्या बोला? 12 वाक्य में लिखा है। हम तो 12 वाक्य पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, वो लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहता है उसे मान। पहले भी तो सारा की बात माना ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हागार को शादी करना परमेश्वर की मर्जी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल शादी के विषय में केवल मर्जी चलता है, मेरा मर्जी। परंतु विश्वासी की जिंदगी में वास्तव में एक बार प्रभु को जाना, चाहे कुछ भी हो, हमारा मर्जी नहीं चलता है। इवन शादी के विषय में भी पहला शादी वास्तव में आदम को परमेश्वर ने लगाया, परंतु आदम को याद तक नहीं था। आदम शादी होने के टाइम आदम वास्तव में क्या कर रहा था? सो रहा था। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, शादी के विषय में हम अपने आप को कुछ मन लगा के चलना वो बेकार की बात है। एक क्या बोलते कपड़ा तक सेलेक्ट करने की आता नहीं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मोबाइल तक ठीक से वास्तव में चुनने के नहीं आते हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर पत्नी को कैसे चुनेगा? चमड़ा का गोरी देके पत्नी को चुनता कैसे आप लोग? उनकी बाहर की रूप लगा देके, वो तो एक आग काफी है, नहीं तो एक चिकन बॉक्स से काफी है। स्मॉल बॉक्स इंडिया में है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझ नहीं का शादी के विषय में विश्वासियों को प्रेज़ द लॉर्ड कुछ निर्णय अपने आप को लेना नहीं। लेट द गॉड टेक द डिसीजन। शादी के विषय में परमेश्वर को वास्तव में निर्णय लेने दो। आदम का शादी होने के टाइम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आदम सो रहे थे।
हर एक विश्वासी के विषय में वास्तव में प्रेज लॉर्ड तुम्हारा बाहर की रूपलता देके, बाहर की चमड़ा के प्रेज चमक देके, प्रेज लॉर्ड उनकी चिकनापन देके, है ना हमारा सबका ऐसे है ना चिकनापन। मैं भी चिकनापन देके शादी किया, प्रेज लॉर्ड उनकी बाल की चिकनापन, उनकी आंखों की चिकनापन, है ना प्रेज लॉर्ड। वो तो मैं उसी टाइम जादी था, मैं विश्वासी नहीं था। आप समझ नहीं का अब्राहम वास्तव में प्रेज लॉर्ड शादी किए, परमेश्वर की मर्जी नहीं था। जब प्रश्न आएगा, अब परमेश्वर सीधा हाथ ऊपर कर दिया, पहले भी सारा का बात लिया ना तूने, अभी भी सारा का बातों को मानो। आमीन प्रेज लॉर्ड। इसलिए आज कुछ लोग कोलाबा में एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, आज इधर भी निर्णय होने दो। आमीन प्रेज लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है प्रेज स्तोत्र, हमें शादी के जो बात है वास्तव में परमेश्वर को लेने दो निर्णय। लेट हिम ही डिसाइड हिमसेल्फ, दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड मी, फॉर आवर फ्यूचर। अगर हमारा भविष्य के लिए, हमारा भविष्य हम नहीं जानते, हम अभी के गौरवपन, अभी के सिचुएशन, अभी के चिकनापन, अभी के जो बातें जानते, पर भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर का हाथ न छोड़ दो। आमीन। सीधा बोल दिया परमेश्वर ने, प्रेज लॉर्ड। पहले भी सारा का बात सुना ना, अभी भी सारा का बात सुनो। आमीन प्रेज लॉर्ड। सवेरे उड़ के आमीन एक कुप्पी भर के, आपको मालूम पहले जमाने में वास्तव में प्रेज लॉर्ड पानी की बहुत तकलीफ है। अभी भी आप देखो अरेबियन कंट्री में जाके देखो, आपको पेट्रोल फुक्कड़ में मिलेगा। पेट्रोल का दाम 10 रुपये कुछ है, पर पानी का दाम सुनने का अभी भी वास्तव में अरेबियन कंट्री में, जितनी अरेबियन कंट्री है, पानी की तकलीफ है। पानी का वो लोग 2 टाइप से वास्तव में पानी बनाते हैं प्रेज लॉर्ड। एक है कुछ ऑस्मोसिस सिस्टम, मेरा याद सही है तो प्रेज लॉर्ड, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, वो लोग पानी बनाने का तरीका है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है बड़े शक्ति से प्रेशर देके आमीन प्रेज लॉर्ड, समुद्र के जल को प्रेशर देके हमें साल्ट, अदरवाइज नमक अलग करेगा और फ्रेश वाटर अलग करेगा। उसमें से बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा, बहुत सारी प्रेज लॉर्ड ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें वो लोग फ्रेश वाटर बनाते हैं। यह एक तरीका रिवर्स ऑस्मोसिस। दूसरा है एक क्या बोलते हैं उसको, मल्टी स्टेज फ्लश डिस्टिलेशन। प्रेज लॉर्ड। मल्टी स्टेज फ्लश डिस्टिलेशन बोले तो थर्मल प्लांट में, जिस बहुत बड़ा थर्मल प्लांट है, उसी में दरिया का पानी प्रेज लॉर्ड अंदर कर देगा। उसके बाद गरम करके हमें प्रेज लॉर्ड उसकी वाप ऊपर आएगा, उसी को ठंडा करके हमें प्रेज लॉर्ड अच्छा फ्रेश वाटर को उपयोग करते। हम जितने प्रेज लॉर्ड, मैं एक फौजी था, नेवी में था, हमारा जितने जहाज में प्रेज लॉर्ड यही सिस्टम को, ये सिस्टम को वापरते हैं। थर्मल प्लांट के द्वारा हमें दरिया का पानी को प्रेज लॉर्ड हमें हीट करके वार्म आके उसका ठंडा करके उसी पानी के द्वारा प्रेज लॉर्ड हम नहाता भी है, हमें पीता भी है। इसलिए हम जितने नेवी वाला है प्रेज लॉर्ड इतना जल्दी बीमार नहीं होते। केवल एक ही चीज होते है, गुजली। उसके लिए कैप्टन क्या करेगा, सीधा हमें जहाज खड़ा करके सीधा दरिया में जम करवाएगा, गुजली मिटा के आ जाओ। प्रेज लॉर्ड। पानी का हर जगह में प्रॉब्लम है, हर जगह पे। इधर पानी की प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी प्रॉब्लम है। हमारा पानी आके कम से कम महीना हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा आने लगा, फिर भी पैसा भरना पड़ता है। आमीन प्रेज लॉर्ड। उधर भी पानी की तकलीफ है। अब्राहम ने सुबह उड़ के एक चमड़ा से बनाया गया वह क्या लिखा है, ताली लिखा है, चमड़ा से बनाया ताली, थोड़ा पढ़ेंगे। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरे चमड़े की थैली भी हजीरा को दी। प्रेज स्तोत्र। आमीन। डिवोर्स हो रहे, दोनों का डिवोर्स हो रहे। आमीन प्रेज लॉर्ड। इसलिए
हाँ हमें सुबह सवेरे से उठा, हम एक लोटा पानी, अदरवाइज एक कुप्पी का पानी और थोड़ा सा रोटी दे दिया। क्या अब्राहम के घर में एक ही कुप्पी है? कम से कम 318 अभ्यासी लोग हैं, योद्धा लोग हैं, उसकी फैमिली, इनकी माता पिता, इनके बच्चे, हजारों हजारों नौकर, इतना सब कुछ धनवान क्या बता है प्रेचर होने के बाद। जैसे आयुब का भाषा में बोला गया तो प्रेचर वास्तव में हमें किससे अपना पैर धोते आयुब? बोलिए, मक्खन से। आयुब सवेरे उड़ के, हम तो पैर पानी से धोते, पानी भी नहीं मिलते धोने के लिए, पर आयुब कैसे? मक्खन से धोते अपना पैर वगैरह। आमीन। अब्राहम इससे भी बढ़कर धनवान थे वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और उन्होंने अपना पत्नी, अपने बच्चा के लिए दिया गया वह बात केवल एक चमड़े से बनाए एक ही ताली का प्रेज पानी, थोड़ा सा रोटी, एक टाइम का। समझने का मनुष्य को पर विश्वास करके तुम मनुष्य से प्रतीक्षा, अगर कोई प्रतीक्षा करेगा, समझने का इट इज लिमिटेड। थोड़ी सी बातों के लिए मनुष्य देने वाला हर एक बात लिमिटेड है, परंतु एक बार परमेश्वर देता है। जैसा बोलते ना लोग, चप्पट फाड़ के देता करके ऐसा बोलते हैं, एक बार परमेश्वर देता है, प्रेज द लॉर्ड, वो कदापि बंद नहीं होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा कप पानी हमें दे के, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, बच्चा को पिला के, वो जब खत्म हो गया, बच्चे की मरण मुझे देख नहीं सकता बोल के वास्तव में हागार अपने बच्चे को अपनी एक जगह में छोड़ के दूसरी जगह चला गया। हमें पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, परमेश्वर यहोवा ने किसका आवाज सुना? बच्चा की आवाज। प्रेज द लॉर्ड, हागार का नहीं। हागार का आवाज वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमारी भूमि में प्रेज द लॉर्ड घूम रहे, पर बच्चा की आवाज स्वर्ग तक पहुंच गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तुरंत, हागारे तेरा इधर क्या काम है करके बोल के, प्रेज द लॉर्ड, उस जगह में जब आंख उनका खुल गया, परमेश्वर ने खोल दिया उसका आंखें, तो उधर एक सोता देखा। आमीन। लोग बोलते हिस्ट्री में अभी भी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड पारा हमारी भूमि में प्रेज द लॉर्ड सोता अभी भी है करके बोलते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर खोलते हैं वो कदापि बंद नहीं होगा, परंतु इंसान जो देते हैं वो थोड़ी समय के लिए। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के वचन में इस बाइबल का सेंट्रल वाक्य है वास्तव में भजन संहिता 118 उसका 8 वाक्य। आपको मालूम है उसमें क्या लिखा है? जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। उसमें क्या लिखा है? भजन संहिता 118 उसका 8 वाक्य बाइबल का सेंट्रल वाक्य है। हाँ, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कंटिन्यू। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इसका मतलब है एक्सपेक्ट द थिंग फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट फ्रॉम द मैन। मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से प्रतीक्षा करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य देने वाला हर एक बात फिर से प्रेज द लॉर्ड हम हाथ बढ़ाना पड़ेगा। सारापति की विधवा का पास वास्तव में एलिया को भेजा। हमें सुबह 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 उड़ के बोलना पड़ते, सारापत की विधवा मेरे लिए एक रोटी एक बोतल पानी डेली, क्योंकि फिर से भूख लगते। परंतु सोने के टाइम एलिया, सोने के टाइम एलिया तुम इधर क्या काम है करके बोल के एक ऐसे उनके कंधे पे एक लगा के उठो खाओ करके बोला। देखा तो प्रेज द लॉर्ड गरम गरम रोटी और हमें प्रेज द लॉर्ड मटन वो खा के हमें एलिया 40 दिन 40 रात होरेब पहाड़ तक हमें दौड़ा करके, चला नहीं दौड़ा करके, परमेश्वर को वचन में लिखा है। परमेश्वर देने वाला हर एक बातें हमें बलवंत किया जाते हैं, लास्ट किया जाते हैं, पर मनुष्य देने वाला हर एक बात थोड़ी चीज के लिए। इसलिए आप मनुष्य से भरोसा रखने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। हल परमेश्वर से भरोसा रखने से हमें रखना, मनुष्य से भरोसा रखने से उत्तम है करके हमें बाइबल के सेंट्रल वाक्य में यह शब्द लिखा गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर बहुत सारी बातें
हमें उनका दाह के बारे में, प्यास के बारे में तो बहुत सारी बातें लिखा गया। मेरे पास समय नहीं है बात बोलने के लिए, जस्ट बोल के जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय का 37 से लेकर पढ़ने के टाइम बोला उत्सव की महादिन के समय पर यीशु खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर बोल, जो प्यासा हो मेरे पास आके पिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक बार आमीन अपना सामसन को, शिमशोन को वास्तव में उनको प्यास लगा लेही में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्यास के जज न्याय की किताब 15 अध्याय 18 वाक्य में लिखा है। हमें एक बार इस्राएल को प्यास लगा रहे पीर में पहुंचने के समय, निर्गमन 17 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा गया है। उसके बाद यहोशाफात तक एक दिन प्यास लगा युद्ध के सारे बात खत्म होने के बाद, परंतु वो वजन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शब्द लिखा गया है उधर ना हवा रहेगा ना बारिश होगा, परंतु सारा तराई पानी से भरेगा। इस तरीके से लिखा, उस वचन थोड़ा पढ़ेंगे हम। दूसरे राजा 3 अध्याय का 17वां वाक्य। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे राजा 3 अध्याय का 17वां वाक्य। क्योंकि यहोवा यो कहता है तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाला ना बारिश रहेगा ना वायु चलेगा, ना वायु होगा ना हवा होगा, परंतु तराई पूरा पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन में इतना आशीष कैसा हुआ, आपको पता भी नहीं चली तरीका सब कैसा बदला। हर चीज तो वास्तव में हवा ही बदलते हैं। हवा किधर से आते किधर से जाते किसी के नहीं मालूम, पर हवाई वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य को रूपांतर देता है। अगर एसेकियेल के 33वां अध्याय वास्तव में मनुष्य का संतान इस तरह में पड़ा रहने वाला, हड्डी हड्डी से जुड़ा नहीं होगा, इस हड्डी से तू भविष्यवाणी कर, ये बोलने के तुम बोला प्रेज़ द लॉर्ड हवा को तो आज्ञा दे। हमें हवा पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो अगर हमारे जीवन में हो जाते प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक चीज हम सोच नहीं सकते, हम बात तो बोल नहीं सकते, ये कैसे हुआ करके हमारे जीवन में एक आश्चर्यकार हो जाते। वास्तव में कितनी जिंदगी के मनुष्य के परिवर्तन प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से परमेश्वर किया जाते हैं। इसे तो लिखा गया है ना हवा रहेगा ना कुछ बारिश होगा, परंतु क्या होगा, तराई पूरा पानी से भरेगा। कितने जिंदगी के बात है। ऐसे लोग हमको देख के बोलते हैं हाउ चेंज। मेरा सपोर्ट नेच में नेवी नगर में जाने के टाइम मेरे साथ सेवा किया हुआ पिछले 15 साल मेरा साथ नौकरी किया हुआ लोग मुझे देखकर पूछते हैं बॉस हाउ यू कैन स्टॉप योर ड्रिंकिंग, तुम्हारा दारू पीना तुम कैसे बंद कर दिया। आमीन। तुम्हारा गांजा पीना तुम कैसे बंद कर दिया। बड़ा शहर छोड़ के सारा नशा किया मैंने। तेरा गांजा पीने के कारण कितना बार हुआ तुम पकड़ा गए पुलिस के हाथों से। मैं प्रेज़ द लॉर्ड ये सब कैसे हुआ। मेरा पत्नी कभी कभी मुझे पूछते हैं तुम कैसा बदल गया। आई डोंट नो, ये तो परमेश्वर का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना हवा रहेगा ना बारिश होगा, तराई पूरा पानी से भरेगा। दूसरे एक प्रेज़ द लॉर्ड हम उस कुप्पी के बारे में पढ़ेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। दूसरे एक कुप्पी हम प्रेज़ द लॉर्ड भजन संहिता 56 उसका 8 वाक्य पढ़िएगा। मुझे कितना तक वास्तव में बोलने के लिए मौका मिलेगा मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जितना बोल सो उतना। आमीन। भजन संहिता 56 उसका 8 वाक्य। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। अपनी कुप्पी में रखता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसू रखने वाला बर्तन, आंसू रखने वाला चमड़ा का थाली, आंसू रखने वाला परमेश्वर का सामने रखा गया कुप्पी। आप सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड आमीन मेरे ये बात परमेश्वर कब सुनेगा। आप सोचते हैं मुझे कभी भी वास्तव में इस बातों से छुटकारा मिल सकता है क्या। आप सोचते हैं कभी कभी आपको पति तक मालूम नहीं पड़ते आप कितने तक करवाट करके वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक साइड होके आप आंसू बहाना वाला बात है। प्रेज़ द लॉर्ड आपको पति तक देख नहीं सकते, परंतु परमेश्वर वास्तव में आपकी आंसुओं को हमें उसके कुप्पी के अंदर हमें रख के उनके सामने
में परमेश्वर रखते हैं। जब समय आते हैं परमेश्वर उनके समय के अनुसार आपका हर एक अस्त्र बहाया गया उस विषयों के ऊपर आपको उत्तर दिया जाते हैं। आपको भी पता नहीं चलते, प्रेज द लॉर्ड, आपको पति को मालूम नहीं पड़ते, प्रेज द लॉर्ड। हमें वो सोते वो थोड़ा बहुत रोया वो तो हवा में उड़ गया। नो 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 नो, आप परमेश्वर के तन में रोने वाला हर एक आपकी आंसू की पानी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हवा में उड़ता नहीं है, वो वास्तव में परमेश्वर की सामने रखा गया हुआ उस कुप्पी के अंदर आके गिरते हैं। उसकी लेवल परमेश्वर देखता रहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब उनकी समय आएगा आपने कौन सी बातों के लिए रोया है उसी विषय के अनुसार आपको उत्तर मिलते रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सोचने का आपकी हर एक विषय में अगर परमेश्वर अगर उत्तर देना है हमें थोड़ा सा बदलना जरूरी है, ये पक्का। प्रेज द लॉर्ड, जब तक हम बदलेंगे नहीं परमेश्वर इस आंसू को कुप्पी में रखेगा नहीं। हमें बदलने के लिए क्या करना होगा? एक सिंपल बात है, और सिंपल बात बोलूं, ओके, एस्केल की 36 अध्याय का 26 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? एस्केल किताब 36 उसका 26 है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना। कौन से पढ़ रहे? 36 का 26 है। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन देगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया मिलने के लिए सब कुछ हम अच्छा लगता है ना, नया घर मिलना है ना, और नया चलो गाड़ी मिलना है ना। नया अगर मिल गया तो ना, सेकेंड हैंड मिले तो इतना अच्छा नहीं था, पर नया मिल गया तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सब लोग को इवन नया पत्नी मिले तो भी अच्छा लगता है। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, पास्टर जी फड़प हो गया इस व्यक्ति से, आप एक काम करो, कैसे भी डिवोर्स करके मेरे को दूसरा शादी करके दे दो। मैं बोले, ये पत्नी तेरा साथ में रहने के कारण तू प्रभु में है। अगर ये पत्नी तेरा साथ नहीं होता तो कब का प्रभु से चला गया होता। ये पत्नी के कारण तू प्रभु में, उसका नया पत्नी है ना, नया हवा मिलना सबका अच्छा लगता है ना। मैं भी बोला ना एक बार, मैं भी दूसरे शादी करते हुए मैंने एक सपना देखा। मैंने आपको बोला ना, हमेशा बोलते हैं। मैं सोचा वाह मेरे जीवन में एक नया हवा। हाँ, मैं बहुत खुश हो गया। सपना देखा मैंने ऐसा, दूसरा शादी करते हुए। जब हुंगड़ उठा कर देखा, वही बुढ़ी। ये कैसे हो सकता है? मेरा दूसरी शादी हुआ करके मैं बहुत खुश हुआ, मुझे एक नया हवा मिल रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो नया हर बातों के लिए आपको अच्छा लगता है, पर कभी आपके जिंदगी में एक नया हृदय मुझे उत्पन्न कर, एक नया आत्मा उसमें तू उंडेले, ये बात कभी प्रार्थना किया? कभी किया जीवन में? अगर नहीं किया ना तो अब भी इसी वक्त आज से करना शुरू कर। आमीन। आप बहना वाला हर एक आपका आंसू परमेश्वर का कुप्पी का अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जब तक एक नया हृदय से उत्पन्न होने वाला आंसू, तो इसलिए मैं बोला बच्चा की आवाज ही सुना परमेश्वर ने, हागर का नहीं सुना। हागर का सुना? हागर का आवाज सुना क्योंकि बच्चा का आवाज पहुंच गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको हागार बन के फायदा नहीं, आप मरुभूमि में घूमते रहेगा, परंतु बच्चा की आवाज स्वर्ग पहुंच गया। हमें यीशु मसीह यही बोला है, तुम भी बच्चा का समान बनो। तभी आप करने वाला हर एक प्रार्थना, आपके हर एक शब्द, आपकी हर एक आंसू की जो बातें हमें परमेश्वर के पास पहुंचेगा।
उसका समय के अनुसार, हमारा समय के अनुसार नहीं, उनका समय के अनुसार परमेश्वर हमारे हर एक बातों को पूरा करके देगा। इसलिए प्रेज़ लॉर्ड, एक नया आत्मा के लिए, एक नया हृदय उत्पन्न होने के लिए आजकल विश्वासी आप प्रार्थना करना जरूरी है। हर एक नया बातों को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, नई चीज को मिलने के लिए प्रार्थना, नया घर, नया गाड़ी, नया बंगला, नया जो है सब कुछ, परंतु एक नया हृदय मेरे अंदर उत्पन्न कर। कौन सी हृदय को हटाने का? सीमंदी का हृदय को। और तुम्हारी देह में से हाँ। पत्थर का हृदय, पत्थर के हृदय को निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये पत्थर का हृदय होगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ना परमेश्वर को दया होता है ना आपको दया मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लेडीज को कहां किससे बनाया? हड्डी से। और पुरुष को कितने? हाँ, मट्टी से। मट्टी के ऊपर पानी गिर गया तो पिघल जाते। अगर हड्डी के ऊपर पानी गिर गया तो पिघलता नहीं। ये हृदय रहने से ही तकलीफ है। ये पत्थर का हृदय रहने से ना कोई पिघलता है ना कुछ। इसलिए दाऊद भी प्रार्थना करते, कौन से हृदय उत्पन्न करने के लिए? एक मांस का हृदय। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप ये हृदय अगर आपको और मुझे मिलने के लिए इन दिनों में प्रार्थना कर, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ऐसा है तो आपका हर एक शब्द उस तो परमेश्वर सुनेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, हमें भक्त लोग आप अपने बातें कि परमेश्वर ने कान लगा के सुन ले। परमेश्वर भक्तों के बीच में एक स्मरण की किताब हमें स्वर्ग में रखा गया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन दूसरा इतिहास हमें 16 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्खबर रहता है। हम ये दिनों में एक निष्कपट रहने वाला हृदय, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक पत्थर हटाकर एक निर्मल हृदय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक व्यक्ति का, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक दुख को एक दया उत्पन्न होने वाले के हृदय, अगर ये हृदय मिल गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू एंड मी। आपको मालूम है हमारा जिंदगी में वास्तव में हर एक चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए हमें मौका ना मिलने के कारण हमारे अंदर एक दैव राज्य पैदा होना है। तो आपको मांस का हृदय आपके अंदर होना चाहिए, पत्थर का हृदय नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आपकी जिंदगी का हर एक बातों में आपको तृप्ति रहना है। जैसा पहला तिमोथी हमें 6 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा है, हमने ना कुछ लाया तो ना कुछ लेके जाएगा। हमें प्रेज़ हमारा पास केवल खाने पीने पहनने पड़ेंगे। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 7 वाक्य। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ लाया है और न कुछ ले जा सकता है। यदि हमारे पास खाने और पहनने रहने के लिए नहीं बोला, खाने और पहनने को हो, पहनने का अगर हुआ तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष करना चाहिए। संतोष करना नहीं, वो तुम्हारा पति का नाम है। तो चलो संतुष्ट रहने का, संतोष लिखा, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी में संतुष्ट रहना है। संतोष रहना, संतुष्ट रहना, जमीन आसमान की फर्क है। क्या हिंदी परिभाषा है? एक्चुअली संतुष्ट रहना। व्हाट अबाउट मराठी? तृप्त, दैट इज द करेक्ट आंसर। तृप्त रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। संतोष रहना कुछ अलग शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड। संतुष्ट रहना, प्रेज़ द लॉर्ड, संतुष्ट मतलब कुछ भी हो, इवन जैसे बोलते हैं लोग चटनी रोटी है तो भी हम तृप्त है। हमें इस तरीके से हृदय को कोई कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है। पति की तरीका से, पत्नी की तरीका से हृदय मिले तो पति कितना खुश होता मालूम है। जो लेके आते उसके हाथ में दे के उसी में तृप्त रहते। नहीं तो प्रेज़ हमारा पत्नी के ये लावो रे, सुबह से लेकर शाम तक लावो रे, तृप्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये हृदय मिल गया आपको, आप संतृप्त रहेगा। आपका जो है आपका हाथों में, उसी में तृप्त रहेगा।
आमेन प्रेज। तीसरा, आमेन प्रेज लॉर्ड, तीसरे कुप्पी के बारे में प्रेज हम थोड़ा पढ़ेंगे। आमेन प्रेज। जजेस, न्याय की किताब 4 अध्याय का 19 वाक्य। प्रेज लॉर्ड, न्याय की किताब 4 अध्याय का 19 वाक्य। जल्दी पढ़ो, कभी बाइबल पढ़ता नहीं ना, इसलिए निकालने के लिए मुश्किल होता है। हाँ, आपको मालूम है बाइबल का कहानी, जो भजन संगीता का जो भाग है वो गर्भस्थ स्त्री जैसा है, क्योंकि हमेशा विश्वासी भजन संगीता ही पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते 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 एक एक व्यक्ति का सेंट्रल भाग, जो बच्चा पेट में रहता कैसे रहते, ऐसा रहता है, क्योंकि भजन संगीता ही पढ़ते, बाकी सब चिपके निकालने का तकलीफ बहुत होता है। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब तो मालूम है इस्राएल में राजा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में समय के अनुसार न्यायी लोगों को नियुक्त किया। कम से कम 15 न्यायी लोग इस्राएल में न्याय पालन किया। उनमें से एक स्त्री थे। कौन थे वो? हमारे पीछे बैठने में दबोरा है नहीं? दबोरा, वही वास्तव में एक स्त्री थे, वही न्याय पालन किया जाता रहा। दबोरा के समय पर हमें सीसरे करके एक जातीय हमें शत्रु इस्राएल के ऊपर आक्रमण किया। दबोरा बारू करके हमें एक व्यक्ति को सेना नायक रूप में नियुक्त किया। बाराक ने प्रेज द लॉर्ड हमें सेना को प्रश्न चलाया। हमें सीसरे के खिलाफ परमेश्वर के सानिध्य उनका संग था। इस कारण 900 लोहा के रथ के साथ आया वह सीसरे भागना पड़ा। भाके याएल करके एक स्त्री का तंबू के अंदर आके खड़े हैं। उसको बोलते हैं, भाई चलो अभी उसका बोला हुआ बात हमने पढ़ा है 4:19। हमें उसका अंदर आके बोलने लगा। क्या बोलने लगा? तब सीसरा ने उससे कहा, सीसरा ने याएल से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसने कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध पिलाया। दूध पी के सीसरे सो गया। दूध पी के सीसरे थक गया था। दूध पी के सीसरे सो गया। ये दूध का ऐसे की शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इस चीज को वास्तव मनुष्य को थोड़ा आंतरिक ठंडापन करते। बच्चा दूध पीते पीते सो जाते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। रात को 1 गिलास दूध मैक्सिमम लोग पीते। आप पीते क्या? मैं नहीं पीते, क्योंकि मेरा पेट के अंदर रहेगा नहीं। जितना जैसा पिएगा वैसा बाहर जाएगा, इसलिए मैं दूध कभी नहीं पीते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये दूध पिलाया और सो गया। याएल ने सोचा, इस्राएल के शत्रु मेरा तंबू में सो रहे। मैन उन्होंने अपना तंबू का बांधा गया हुआ वो लकड़ा निकाला। आपको मालूम है तंबू में कम से कम हमें 9 महीना तंबू में रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। अपना LTT को पकड़ने के लिए मैं नियुक्त किया था। इसलिए मैं मंडपम, रामेश्वरम, ये जगह में मैं तंबू में रहा 9 महीना तक। ये मेरा युद्ध का बात है, नहीं तो मैं कोई युद्ध मैं अटेंड नहीं किया। केवल 9 महीना युद्ध में अटेंड किया। तो तंबू में रहा। तंबू की बात है, ये केवल 4-5 वो क्या बोलते हैं वो कोयर और उसका जो क्या बोलते हैं लकड़ा, इसी में तंबू खड़ा होता है। अगर उनमें से एक निकाले वो तंबू गिरना शुरू हो जाएगा, फिर तंबू खड़ा हो नहीं पाएगा। आमीन। तो याएल ने सोचा, मेरा तंबू खराब हुआ तो भी चलेगा, मेरा तंबू स्थिर नहीं रहा तो भी चलेगा, पर शत्रु को मैं छोड़ेगा नहीं।
आमेन, आमेन, आमेन तो बोलो। हाँ, तेरा शरीर जैसा तंबू हमें खराब वक्त में चलेगा, परंतु शत्रु को इस परमेश्वर के मंदिर में आने नहीं देने का। इसलिए आमेन बोलने के लिए बोला मैं। याएल ने बोला कि भाई मेरा तंबू गिर गया तो भी चलेगा। आपको मालूम है तंबू, ये एक तंबू है हम लेके जो घूम रहे, ये तंबू है। हमें प्रेचर दूसरा, हमें प्रेचर कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का, हमें प्रेचर पहला दूसरा वाक्य, उसके बाद सेकंड कोरिन्थी 5 अध्याय का हमें पहला दूसरा वाक्य, ये सब चीज में लिखा गया है। हमारे शरीर जैसा तंबू पढ़ेंगे सेकंड कोरिन्थी 5 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। क्योंकि हाँ। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का हमारा डेरा, पृथ्वी पर की ढेरा, सरी का घर हाँ, गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर तो से, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर ऐसा एक भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर जो नहीं, हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है। परंतु चिरस्थायी ये है। घर गिरेगा इधर, तभी वो घर मिलेगा। ये टेम्पररी तंबू है, इसलिए तंबू खराब होते भी चलेगा, ये तंबू रोग में पड़ा रहते भी चलेगा, परंतु शत्रु को मैं इस शरीर में मैं आने नहीं देगा, क्योंकि शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पहला कोरिन्थी हमें 3 अध्याय का 16, 17, 18 वाक्य मिले, क्या तुम नहीं जानते, इस क्वेश्चन मार्क, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि जानते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग जानता नहीं। इतने विश्वास में आने के बाद तंबाकू, विश्वास में आने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड मिस्त्री, हमें विश्वास में आने के बाद भी हमें दाढ़ी छोड़ा नहीं, विश्वास में आने के बाद भी गाली गलौज अभी तक छोड़ा नहीं, विश्वास में आने के बाद भी झगड़ा मंडल सब कुछ छोड़ा नहीं। हम इस तरीके से रहते हैं, परंतु आज परमेश्वर की आत्मा सवाल करते कलीसिया से, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा, लिखा है। कंटिन्यू। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा हाँ। तुम में वास करता है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करते हैं। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। देयर इज नो डाउट। तंबाकू खाते जाओ, बात में बोलना नहीं कैंसर आया करके, हमें दारू पीते जाओ, बात में बोलना नहीं प्रेज़ द लॉर्ड मेरे लीवर खराब हुआ करके, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करने वालों को परमेश्वर नष्ट करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर हम पढ़ते हैं, वो सोचा कि याएल ने सोचा कि मेरा तंबू गिर गया तो भी चलेगा, पर शत्रु को मैं छोड़ेगा नहीं। वो क्या किया मालूम है? उस तंबू का प्रेज़ द लॉर्ड एक लकड़ा निकाला, आराम से सो रहे सीसरे, हमें एक हैमर निकाल के उनका प्रेज़ मातन में प्रेज़ द लॉर्ड हमें हैमर से मार के हमें जमीन तक उसका लकड़ा घुसने के लिए अवसर दिया। इस तरीका से उस दिन शत्रु को ऊपर जीता। अगर शत्रु को ऊपर जीतना है, आमीन, तेरा कुप्पी के अंदर बातों में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड ये क्या बोलते हैं, ये दूध होना चाहिए। ये क्या है ये दूध? पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ के देखो, क्या है ये दूध? नए जन्मे हुए बच्चों के समान, मैं जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आमीन बढ़ते जाओ। वचन बोलते हैं, वचन। निर्मल दूध बोले तो परमेश्वर को वचन। ये वचन है वास्तव में आपको यीशु मसीह में पैदा होने के लिए कृपा की। ये वचन है वास्तव में आपको रिनोवेशन होने के लिए कृपा की। ये वचन है वास्तव में हमें आपका स्वभाव को एक डिवाइन स्वभाव, एक डिवाइन नेचर जैसा सेकंड 2 पत्र से पहला अध्याय का 3-4 वाक्य में लिखा गया हुआ द डिवाइन प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं? डिवाइन कैरेक्टर, डिवाइन
ईश्वरी स्वभाव, या ईश्वरी स्वभाव। दूसरे पत्रस पहला अध्याय 31-14 वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के हाँ। मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ। अपनी बड़ी दया से हाँ। हमें जीवित आशा के लिए हाँ। नया जन्म दिया, नया जन्म दिया। अर्थात हाँ। एक अविनाशी, एक अविनाशी और निर्मल निर्मल और अजर हैं? मिरास के लिए, मिराज के लिए, जो तुम्हारे लिए हाँ। स्वर्ग में रखी है, हाँ। जिनकी रक्षा हाँ। परमेश्वर की सामर्थ्य से हाँ। विश्वास के द्वारा हाँ। उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली प्रकट होने वाला है की जाती है। हाँ। इस कारण इस कारण तुम मगन होते हो, हाँ। यद्यपि हाँ। अवश्य है कि हाँ। अभी कुछ दिन के लिए हाँ। नाना प्रकार की परीक्षाओं के हाँ। कारण दुख में हाँ। हो, हम्म। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास ईश्वरी स्वभाव कहां लिखा है? हैं? 4 में। किधर पढ़ते जा रहे? बदलापुर में। पहला पत्रस, माय मिस्टेक, पहला पत्रस, दूसरे पत्रस कौन सी पढ़ा? दूसरे पत्रस तो बोला मैं, दूसरे पत्र पहला अध्याय का 3 और 4 वाक्य। तुम पहला पत्रस पढ़ा? ओके। क्योंकि हाँ। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ। सब कुछ हाँ। जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा हाँ। दिया है, हाँ। जिसने हमें हाँ। अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, हाँ। जिनके द्वारा हाँ। उसने हमें हाँ। बहुमूल्य हाँ। और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ। ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ। ईश्वरीय स्वभाव के एक सहभागी हो जाओ। ईश्वरी स्वभाव। मैन, हमारी पुराने स्वभाव नहीं। वी हैव टू बी चेंज एंड टू बिकम द डिवाइन नेचर, द डिवाइन कैरेक्टर। एक ईश्वरी स्वभाव, इसी में बदलना है। आमीन। जब तक इस ईश्वरी स्वभाव में बदलेगा नहीं, हमें प्रभु के राज्य में एंट्री है ही नहीं। ये बात तो समझने का प्रियो। जब तक हम एक ईश्वरी स्वभाव में अगर बदलेगे नहीं, आपको मालूम है एक एक राज्य को वास्तव में उसी के जैसा रूल है, वैसा ही स्वर्ग में रहने के लिए एक अलग स्वभाव व्यक्ति को, उधर रहने वाला व्यक्ति को होना चाहिए करके प्रभु चाहते हैं। वो ही है वास्तव में सरमन ऑन माउंट। मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, ये तीनों वास्तव में एक सरमन ऑन माउंट। हमें पहाड़ी संदेश, हमें स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों की हमें कैरेक्टर, द डिवाइन नेचर, हमें एक ईश्वरी स्वभाव प्रकट करने वाला अध्याय ये तीनों। जब तक हम उस डिवाइन प्रेचर बातों में नहीं है, ईश्वरी स्वभाव में नहीं है, स्वर्ग राज्य में एंट्री मुश्किल है। इवन दो गॉड डजंट वांट टू कंसीडर यू एज यू आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का संतान है कर कभी प्रभु मानेगा नहीं, जब तक ईश्वरी स्वभाव में नहीं है। हमें रोमी पत्री 8 अध्याय के 9 वाक्य में यही लिखा है, प्रेचर जब तक तुम पवित्र आत्मा का द्वारा, रोमी पत्र 8 अध्याय के 9 वाक्य, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम्हें बसता है, तब तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में है। परंतु जब तक आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करेगा, आप अभी भी शारीरिक दशा में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एज यू एक ऑर्डिनरी मैन, प्रभु की संतान नहीं, जैसा पाला था वैसा। कंटिन्यू। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम्हें बसते हैं, तो तुम शारीरिक दशा में तुम नहीं, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में, आत्मीय दशा में बदलते हैं। कंटिन्यू। यदि किसी में परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं, वो उनका जन ही नहीं है। अगर यीशु मसीह का जन आप नहीं है तो क्या आप स्वर्ग में जाएगा? कितना स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन, इसलिए वचन में पक्का रहो।
ये कुप्पी के अंदर ये दूध आपका कुप्पी में हमेशा रहना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर का वचन, हर बातों में परमेश्वर का वचन। शादी होना है, परमेश्वर का वचन। तो बिजनेस करना है, परमेश्वर का वचन। हमें प्रेज द लॉर्ड, आपको कुछ भी निर्णय लेना है, परमेश्वर का वचन। हमें प्रेज द लॉर्ड, हर चीज परमेश्वर को वचन के अनुसार। मैं क्यों परमेश्वर वचन के अनुसार बोलते, क्या मालूम आपको? आप गलाती पत्री दूसरे अध्याय का 20 वाक्य पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित ना रहा, अगर मैं मर गया, जीवित नहीं है, फिर मसीह मुझ में जीवित है। हर चीज मसीह है, हर चीज मसीह का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सदा अगर आपका कुप्पी में, आपका कुप्पी बोले तो आपका पास अगर परमेश्वर का वचन है, शत्रु तुझे देखकर भागेगा। हमें घेरना दूर की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन पक्का आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि यही वचन वास्तव में हमें बदलते हैं। ये वचन हमें स्थिर रखता है, ये वचन हमारे स्वभाव को बदलते हैं, ये वचन हमें नया सृष्टि बनाते हैं। ये वचन वास्तव में परमेश्वर की बातों के लिए, हमें उस स्वर्गीय बातों के लिए हमें तैयार करता है। आमीन। अगर आपको भजन संगीता 119 अगर 1 से लेकर 176 तक पड़ेगा, उसने वचन की डिफरेंट हमें टाइप की बात, एक भजन हम पढ़ेंगे। हमें भजन संगीता 119 उसका 105 भजन में लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरी रास्ता के लिए दीपक, मेरे पैर के लिए। पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर आप घर में जाके वास्तव में परमेश्वर का वचन के विषय में भजन संगीता 119 से 1 से लेके 176 वाक्य तक अगर पढ़ता जाएगा, हमें डिफरेंट टाइप की परमेश्वर का वचन शुद्धि रंगत है, परमेश्वर वचन बचाते हैं, परमेश्वर वचन पाप से चलो हमें छुड़ाते हैं। ये सारी बात उसमें लिखा है। मुझे आपको पढ़वाने के लिए समय नहीं है, मुझे भागना है। परमेश्वर का नाम कमाई भाव। हमें पांचवा कुप्पी आयुब का किताब 32 अध्याय उसका 19 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पांचवा कुप्पी 32 अध्याय का 19 वाक्य। मेरा मन उस दाक मधु के समान है, जो खोला न गया हो, वह नई नई कुप्पियों के समान फटा चाहता है। मेरा मन क्या है? उस दाक मधु के समान है, जो खोला न गया हो। आपको मालूम है, दाक मधु अगर कुप्पी में भरा है, अगर खोला नहीं तो क्या होगा? सोडा का बोतल कभी खोलते? बियर का बोतल में पूछ नहीं सकता ना, इसलिए मैं सोडा का बात लिया। बियर का बात लेने का किसी को लगता है मैं बियर के बारे में उपमा दूं? बियर का बोतल नहीं ना, पर सोडा का बोतल लेता क्योंकि बियर कोई पीता नहीं ना, मेरे को मालूम है कोई पीता नहीं। नहीं तो मैं बियर के बारे में बोला होता, क्योंकि मेरे को बियर का बोतल तोड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं रम में हमारा जो रम में मैं कदापि पानी नहीं मिलाते, मैं बियर मिलाते, क्योंकि मेरे को कड़वा लगता है बियर पानी मिलाया तो। इसलिए कॉकटेल ही पीते मैं बियर मिला के। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना बड़ा मास्टर था। अभी भी मेरा पत्नी बोलते तुम्हारा पसीने निकल नहीं, दारू को स्मेल लाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे है? मेरा मन उस दाक मधु के समान है, जो खोला न गया हो, जो खोला नहीं गया। वह नई कुप्पियों के समान, वो नई कुप्पियों के समान फटा चाहता है।
अगर खोला नहीं तो फट जाएगा। आपको मालूम है ये बात तो बोलने के लिए क्या बात हुआ? आमीन। आयूब की जिंदगी में जब परेशानी आया, आयूब को समाधान देने के लिए 4 विद्वान लोग आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें से एलीहू करके एक सबसे छोटा है उसमें, बाकी तीनों बुढ़े लोग हैं। ये एलीहू एकदम छोटा है, इसलिए आयूब के पास आके 1 हफ्ता तक वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम किसी को मिलने के लिए गया और हम 1 हफ्ता तक उसी के साथ चुपचाप रह सकते? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकते। पर आयूब के जीवन में ये 4 दोस्त लोग उनको मिलने के लिए आया, 1 हफ्ता तक मुंह नहीं खोला। ये 4 लोगों में से सबसे छोटा है एलीहू। एलीहू क्या बोलते मालूम है? तो 4 लोगों ने तो 3 लोग बोल के खत्म किया। ये सब बुढ़ा लोग है, उम्र वाला है, परंतु एलीहू कुछ बोला नहीं। वो क्या बोलते हम सुनेंगे थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। 42 अध्याय हमें 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर हाँ, आयूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी आयूब के तीनों मित्र के विरुद्ध भी उसका क्रोध बोले तो एलीहू का क्रोध इस कारण भड़का कि इस कारण भड़का कि वे आयूब को उत्तर न दे सके। आयूब को उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर आयूब उसको छोटा जानकर आयूब की बातों का आप आपके जीवन में ऐसा करते हैं? अगर आप सबसे छोटा है तो बड़े को बात करने के लिए मौका देते हैं? देते ही पास्टर। हम बोलते ए मम्मी चुप रह, बड़ा कुछ मालूम है तेरे को? ये कौन है? अब भी फायदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कीड़ा है, अब भी फायदा हुआ। इतना कि मम्मी को प्रेज़ द लॉर्ड 3री स्टैंडर्ड है मम्मी, पर ये 30 स्टैंडर्ड है। 30 साइंस में पक्का है। जितने लोगों को पुस्तक पढ़ती जाएगा उतना तक प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर पीछे आएगा उनके जीवन में। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है ज्यादा किताब पढ़ना नहीं। लिखा है पढ़ने का समय नहीं है मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी किताब मास्टर्स है इधर बैठे, बहुत सारे लोग बहुत सारी किताब पढ़ के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठे इधर। मैं अगर पप्पा मम्मी चुप रहे, बाप रे क्या कमांड है बाबा। एक बार एक घर में मैं गया, किसका साथ गया था मैं? प्रिया का साथ गया था। प्रिया का साथ घर में मैं गया था एक बार। उधर जाते एक लड़का ऐसा आके बोले ए मम्मी तू चुप बैठ, मैं बोलता हूं पास्टर मेरा सुनो। मेरे को गुस्सा आ रहा है, परंतु क्या करे, अपना घर नहीं ना। मेरा घर है तो दो के आया होता मैं। अगर मेरा लोगों के घर में अगर तरीका तो अपना मम्मी पापा से बात करते मैं सुना, सोचने का अमरनाथ में उनका समाधि है। आमीन। बुढ़े लोग को बात करने दो, उम्र वाले को बात करने दो। हमारे चर्च में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अपना जोएल का पापा बहुत उम्र वाले 86 है, लेट हिम टॉक, उनको बात करने दो। आपके घर में जो उम्र वाला है, मैं आपको बोलता हूं आपको केवल बुक का नॉलेज है, बुक का नॉलेज, पर उनकी जिंदगी का पूरा प्रेज़ द लॉर्ड ज्ञान है। उनको मालूम है कहां कैसे बात करने का, पर अभी के पीढ़ी को क्या मालूम? अभी के पीढ़ी को बात करना आता है क्या? आमीन। परंतु हर बातों के लिए पप्पा मम्मी को चुप करवाते हैं। इधर हम क्या पढ़ते हैं? कंटिन्यू क्या पढ़ते हैं? एलीहू क्या बोल रहे हैं? एलीहू अपने आप को उनसे छोटा जानकर आयूब की बातों का अंत होने की बात जोता रहा। आयूब की बातों की बात जोते हुए नजर आया।
परंतु हाँ। जब एलियू ने देखा कि हाँ। ये तीनों पुरुष ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, कोई उत्तर दे नहीं रहे, तब उसका क्रोध भड़क उठा। उसका क्रोध भड़क उठा। क्या बोला उन्होंने? तब बूजी बारकेल का पुत्र हाँ। एलीहू हाँ। कहने लगा, मैं तो जवान हूँ तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा। इस कारण मैं कोई बात नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा स्वभाव है, ऐसा होना चाहिए परिवार में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातों के लिए भी अपना पापा मम्मी को स्थान दो। तेरी जीवन की हर एक बातों को, हर एक जीवन की हर एक चीजों को पहला उनका स्थान दो। अगर कोई भी बात तेरी जिंदगी में हुआ, अपने माता पिता से छुपाओ मत। पहले बोलो, मम्मी पापा मेरे को ऐसा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मैं एक बार एक लड़की देखा, मैं जाती है उसी टाइम, मेरे पास एक बंदूक था। वो बंदूक लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बाहर आमेन हंटिंग के लिए, मतलब ये क्या बोलते, कबूतर कबूतर सबको मार के खाने के स्वभाव था। मैं चूहा खाता था, बिल्ली खाता, सब खाता था। ओ मीना सिस्टर को प्रॉब्लम, अभी नहीं खाते बाबा, पहले दारू के साथ कुछ भी खा लेते। मैं कितना बिल्ली को मारा, कितना बिल्ली को खिलाया। मैं खरगोश का मटने करके मेरे पत्नी को भी खिलाया। मैं इनको बोला खरगोश है तू खाओ, वो भी जारी खाया। दूसरे दिन मैंने बोला ये बिल्ली था, गया अंदर, अभी चुप रहो। ये सब किया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जब मेरा पत्नी को देखा, वो पानी ले रहा था पैसे मटका में, मैं उनको, तू ये क्या आशा, तेरा नाम है क्या? आशा। हाँ मेरा नाम है आशा। अच्छा ठीक है। मैं अपने घर में गया, अपने माता पिता को बोला मैंने कोई लड़की देखा है, मुझे अच्छा लगा, तुम लोग जाके देखो। अरे बोलना रे बाबा अपना पापा मम्मी को, कुछ भी है तो भी बोल। लेट देम नो अबाउट दैट। तेरा पैदा किया ना, नीचे रह के तो बहुत तुम्हें हमें मूंगी काटेगा, सिर में रहकर तो जू कटेगा। इस तरीके तुझे पालन पोषण किया ना। Let them say your parents. माता पिता को बोलने के बिना कुछ भी तेरा जिंदगी में होना नहीं चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बोला एलीहू ने, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बुढ़ापे लोग बात करने दे। 3 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक आयुब का किताब में, प्रेज़ द लॉर्ड, इस एलीहू ने एक भी शब्द बोला नहीं। वो लोग बुढ़ापे को, बुढ़ा लोगों को हमें मौका दिया। पर बुढ़े लोग कभी कभी ऐसा भी कुछ बुढ़े लोग है कोई काम का नहीं। इनके बारे में बोलते हैं आश्वास ना देने वाला आश्वासदायक। जिस घर में पहुंच गया उधर पक्का झगड़ा। गया अपना नायर अस्पताल में, हमारा कोलाबा मंडली का एक बहन एडमिट हो गया था। उसको मिलने के लिए हमारा विश्वास एक बहन गया, मिलने के लिए गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में मुझे फोन आया, उनको आईसीयू में भर्ती किया। मैं तुरंत भागा और पूछा इतना जल्दी आईसीयू में? पास्टर जी मीना आया था। मीना आया था। हाँ, मीना आके बोला देखो आपका शुगर 520 है। उनका 520 शुगर था। ऐसी शुगर ना उनको 426 था, परंतु गुजर गया। कितना अच्छा आश्वास देने के लिए गया। आमीन। ऐसा आश्वास देने वाला मत बनो, ठीक है? अगर किधर भी गया तो भी, अगर मर जाएगा करके सोचा तो भी बोल हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु छुटकारा देगा, हमारा प्रभु आशीष देगा, हमारा परमेश्वर महान है। बोलना। आश्वास ना देने वाला आश्वासदायक। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये 3 अंगूठा ऐसा है। वो वक्त में आयु को पक्का, आयु को क्या बोला मालूम है? बात तो सही है, तू भक्त है, बात तो सही है, तू धर्मी है, बात तो सही है, तो सब कुछ है, परंतु 10 बच्चा तेरी जिंदगी में एक साथ अगर मर गया तो कुछ है तेरे जीवन में, कुछ तो गड़बड़ करते तू, नहीं तो कैसे हाई से हो सकता है 10 बच्चा एक साथ तुम्हारे, है ना? कितना अच्छा लगे ना। आमीन। आप सोचने का उम्र वाले को साथ दो। आजकल पता भी नहीं चलते उम्र वाले क्या नम्र वाले क्या मालूम नहीं पड़ रहे। पहले तो मालूम पड़ता था। बोलिए बोलिए, पक्का हुआ बाल, शोभा देने वाला मुकुट है। अभी मुकुट किधर है? किधर है मुकुट? अभी मुकुट उड़ गया। सबको अभी मुकुट नहीं चाहिए, हमको मुकुट नहीं चाहिए, हमको दुनिया चाहिए। हम इसलिए काला करते, गोरा करते, वो करते, डाई करते, मर करते, ये करते, मरते हम। डाई, जो डाई करते वो मरता है। मेरे पत्नी को भी बोलता हूं मैं, मेरा कहने की मतलब है जो उम्र वाला है अपना जीवन में, अपना घर में, let them talk, let them take decision, उनको निर्णय लेने दो। और जवान लोगों, तुम्हारा जिंदगी का आशीष का कारण बनेगा। let them take decision, उनका निर्णय, उनका जो बातें तेरा कॉलेज में पढ़ा हुआ एकेडमिक ज्ञान नहीं है, उनका जिंदगी के द्वारा मिला गया हुआ ज्ञान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं एलीहू, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से व्यक्ति बन गया। नेक्स्ट एक बात बोल के मैं 2 मिनट में बंद कर देगा। आयु का 6वां कुप्पी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आयु के 38 अध्याय का 38 वाक्य। जब धूली धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू आकाश की कुप्पी, ऐसे लिखा है, आकाश की कुप्पी। 38 का 38, आयुब का किताब, आयुब का किताब 38 का 38, वही है ना? 37, ओके। हिंदी परिभाषा में 37 हो सकते, मलयालम परिभाषा 38 है। कौन बुद्धि से बदलों को गिन सकता है, और कौन आकाश के कुप्पों को, आकाश की कुप्पियों को उंडेल सकता है? आकाश की कुप्पियां कभी सुना नहीं होगा ना, आकाश की कुप्पी के बारे में। आकाश में कोई कुप्पी है, समय के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपको जो चाहिए वो देने वाला एक महाकुप्पी। आयुब जानते उनको, इस्राएल से निकला हुआ लोग, उनको वास्तव में पहले से बोला नहीं है तुमको क्या मिलेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या होगा, क्या पहनेगा, कुछ बोला नहीं। इवन उसको रूट मैप तक नहीं दिया। आजकल सब रेडी है, आजकल की गाड़ी जाने से पहले रूट मैप रेडी है, परंतु उनको रूट मैप तक नहीं दिया। क्या खाएगा, क्या पिएगा नहीं बोला, क्योंकि बोले तो ले जाएगा नहीं, इसलिए इनको दूसरा रास्ता भी मालूम है। परमेश्वर ने वास्तव में उस रूट को बदल दिया। आमीन। जब उनको रफीद में पहुंच गया, उधर बोले तो उधर पहुंचने के बाद आकाश की कुप्पी खोल दिया पानी के लिए। जब एलीम में पहुंच गया, आकाश की कुप्पी को परमेश्वर ने खोल दिया। 12 कुआं, 70 खजूर का पेड़। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आके में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी टेम्परेचर लोग चिल्लाने लगा, परमेश्वर ने आकाश का कुप्पी खोला
आमीन। सब लोग सुबह उड़ के हमें बाहर तंबू के सामने वास्तव में पड़ा रहना बोले वत्तू करे के बोले ये अन्ना ये अन्ना, परमेश्वर ने बोले ये मन्ना। आज की हमें खाना प्रभु ने दी, स्वर्ग की खाना। ऐसा कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर खोल नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम एक बार हम कुछ 950 हम सोल्जर्स नेवी के लोग एक जगह से दूसरी जगह फायरिंग के लिए गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑन द वे हमारा पूरी कदम, हमारा नाता कदम, हमारा सब कुछ कदम। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत झगड़ालू था। हम एक ही बात तो फौज में पूछ सकता है, दैट इज अवर राइट, हमारा पक्का अधिकार है वो केवल खाना। हमें पैसा, सैलरी और छुट्टी ये हमारा प्रिविलेज है। हम उसको बोले मेरा सैलरी किधर है मैं पूछ नहीं सकते, मेरा छुट्टी किधर मैं पूछ नहीं सकते। प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। पर तो मेरा खाना किधर है करके प्रेज लॉर्ड ऑफिसर का गला पकड़ के पूछा, वेयर इज माय फूड, प्रोवाइड मी नाउ। डर गए वो तुरंत। आमे प्रेज दूसरे दुकान में जाके मेरे को खाना ला के दिया। दैट इज अवर राइट। जब मैं फौज मेरे बड़ा कुड़धा में मैं पूछा मेरा खाना किधर है। इनको भी समय के अनुसार, समय 950 लोगों को खाना परवाड़ा नहीं, इनको खत्म हो गया। ये तो 25 लाख के जन है। हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, कौन दे सकता है 25 लाख जन को फूड। सुबह ब्रेकफास्ट, हमें दोपहर को लंच, रात को डिनर, वो कैन प्रोवाइड। आकाश में एक कुप्पी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो कुप्पी समय के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार खाना देके तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश में कुप्पी है। हमें परमेश्वर ने वास्तव में इनका रूट बदल के भेजा। इनको वास्तव में समुद्र के किनारे से इनको चलने दे, रूट बदल दिया। कुछ लोगों के जिंदगी का रूट परमेश्वर बदलने के कारण तू तेरे पति को हत्या करके जेल ना जाने के लिए, इतने तेरी जिंदगी के रूट को परमेश्वर ने बदल दिया। आमीन। तेरा दोनों बेटी के साथ क्या होगा करके तू जानते है क्या? तेरा रूट तो परमेश्वर ने बदल दिया। नहीं तो अपने पति का हत्या करके तू जेल गया होता। पर बेटे परमेश्वर रूट बदल दिया तेरा। किसी का रूट परमेश्वर इसलिए बदला आपके और मेरी भलाई के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझने का इस्राएल के जन को वास्तव में परमेश्वर ने एडवांस कुछ भी नहीं दिया, जाओ करके बोला। क्यों? क्योंकि आकाश में एक कुप्पी है। तो मैं चाहने वाला का जैसा कार्य करने वाला परमेश्वर है वो। तू सोच भी नहीं सकता इस तरीके का। एक दिन तू खुद पूछेगा मैं कैसे ये सारी बात तो मैंने पूरा किया मेरे जीवन में बिना पति होते हुए। मैं कैसे पूरा किया? क्योंकि तेरा रूट को परमेश्वर ने बदल दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सोचने का एक कुप्पी मजबूत होने के लिए परमेश्वर करने वाले एक ही काम है, वो बोल के अभी मैं बंद करता हूं। भजन सिंह 119 83 वाक्य में लिखा गया है, हमें एक कुप्पी को परमेश्वर ने दुआ में रखा है। दुआ में थोड़ा पढ़ेंगे, बोल के मैं बंद करता हूं। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान, मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। लॉर्ड, इतनी सारी परेशानी मेरी जिंदगी में होने के बाद दिले होने, तेरे विधियों को मैं नहीं भूला, तेरी विधियों को मैं नहीं भूला, तेरी विधियों को मैंने नहीं भूला। इसलिए
इसलिए उबला में रखा ताकि कुप्पी मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए। एक दिन कुप्पी पक्का बोलेगा, प्रभु ने मेरा साथ बुराई कुछ भी नहीं की, वो मेरे भलाई किया। हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। आज प्रेस लॉर्ड और बच्चे का समर्पण के लिए हम तैयार हो जाएंगे।